एलिमेंट्री दे दिया, जैसे एटम का भी अर्थ ग्रीक में था जो परमाणु है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम परमाणु नहीं बट रूट में उसको एटम कह दिया। वैसे ही एलिमेंट्री पार्टिकल भी उसको एलिमेंट्री नाम दे दिया, पर अंदर और स्ट्रिंग्स और बहुत सारी चीज़ों के हाइपोथेसिस बने जा रहे हैं। जब ये माइक नहीं बनी था, जब नहीं बना था, तब जो मेटल है, इसका जो भी पदार्थ है, मैं नहीं जानता, उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं, एटम के भी वो हैं छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, उनसे भी है, उनमें तो सारे नियम तो काम कर रहे हैं। ये किसने बनाए? ये तो किसी ने नहीं बनाए। ईश्वर के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ईश्वर के बिना तो आप भोजन भी नहीं कर सकते, ईश्वर के बिना भोजन का पाचन भी नहीं हो सकता। हम कहते हैं मैं हाथ हिला रहा हूँ, मेरी इच्छा, तुम्हारी इच्छा है कि हाथ हिलाओ, पर ईश्वर के बिना हाथ भी नहीं हिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहे हैं, उसमें ईश्वर का नियम काम कर रहा है। ईश्वर के नियम हटा करके हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोलैप्स हो जाएगी सारी प्रकृति, मूल प्रकृति में चली जाएगी सृष्टि। जैसे हम प्रकृति में पड़े थे प्रसुप, वैसे पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं होगा। ईश्वर के बिना, ईश्वर के नियमों को समझे बिना, ईश्वर की सृष्टि को समझे बिना, न तो हम भोग उपभोग कर सकते सृष्टि का और न मोक्ष प्राप्त कर सकते। आधार उसी का है, उसी का। वेद और विज्ञान, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम यह तो कह देते हैं कि हमें धर्म की रक्षा करनी है, हमें हिंदुत्व की रक्षा करनी है, या आर्यत्व की रक्षा करनी है, या हिंदू राष्ट्र बनाना, इस प्रकार की बातें हम हर मंच से सुनते हैं। परंतु हमें हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है या हमें आर्यत्व की स्थापना क्यों करनी है, ये जानना बहुत आवश्यक है कि वेद में ऐसा क्या है कि हम वेद को मान रहे हैं। यदि केवल इसका इतना ही कारण है कि हम वैदिक परिवार में जन्म लिए हैं, तो एक मुस्लिम के पास भी ये कारण है कि वो एक इस्लामिक परिवार में जन्म लिया है, तो वो कुरान का प्रचार कर सकता है। तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि वेदों में आधुनिक से आधुनिक विद्या और पौराणिक से पौराणिक विद्या यानी सनातन शास्त्र वेद है। इसके लिए उसके वैज्ञानिक कॉन्सिक्वेंसेस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आज हमारे बीच आचार्य अग्निवर्थ नैष्टिक जी उपलब्ध हैं और उनसे आज चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम आचार्य अग्निवर्थ जी कृपया मंच पर पधारें। आचार्य जी हमारे बीच आ गए हैं। आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं मंत्र पाठ के साथ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। मैं चाहूँगा सबसे पहले आचार्य जी ही कुछ मोनोलॉग दें आज के विषय के बारे में, वेद और विज्ञान पर। उसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य समाज के सार्ध शताब्दी सम्मेलन के अवसर पर मैं सभी ऋषि भक्तों जो देश विदेश से यहाँ आए पधारे हुए हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी मेरे से पहले प्रेम मोहित जी गौड़ ने एक बात कही थी कि वेदों में विज्ञान नहीं, वेद ही विज्ञान है। मेरे विषय में भी प्रायः लोग ये सोचते हैं कि मैं वेदों में से विज्ञान खोज रहा हूँ। ये कथन वैसे ही गलत है जैसे कोई कहे कि मैं समुद्र में से पानी ढूंढ रहा हूँ। पानी में से समुद्र में से पानी नहीं ढूंढ रहा हूँ, बल्कि समुद्र पानी ही है, पानी का भंडार है, और सबसे बड़ा भंडार है, पानी का स्रोत है। वैसे वेद विज्ञान का ग्रंथ है। ऋषि दयानंद के कथन पर विश्वास अगर हम करें, मुझे लगता है कि हमारे आर्य समाज को भी उनके कथन पर विश्वास नहीं रहा है। ऋषि ने लिखा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसका क्या अर्थ है? सत्य विद्या किसको कहते हैं? जो विद्या भूत भविष्य वर्तमान सदैव एक सी रहे, वह सत्य विद्या कहलाती है। अर्थात नित्य विद्या ही वेद है, और नित्य विद्या ही विज्ञान होती है, चाहे आध्यात्मिक विज्ञान हो चाहे पदार्थ विज्ञान हो। तो वेद विज्ञान का ग्रंथ है, और वेद धर्म का भी ग्रंथ है, क्योंकि धर्म और विज्ञान दोनों पर्यायवाची हैं। धर्म उन नियमों को कहते हैं जिनसे संसार ब्रह्मांड धारण किया हुआ है। चेतन जगत के लिए धर्म वह है, वे कर्तव्य हैं जिससे उस चेतन जीवात्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और प्रकृति उसको प्राप्त करती है जिसके लिए वो है, बनी नहीं है, अर्थात सृष्टि बनाने के लिए सामग्री। तो विज्ञान और धर्म दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए वेद धर्म का भी ग्रंथ है, विज्ञान का भी ग्रंथ है, अन्य कोई विषय इसमें नहीं है। वेद जब से मनुष्य नहीं है तब भी वेद था।
बहुतों को नहीं बात ये लगेगी जो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखते वैदिक फिजिक्स। जब मनुष्य पैदा भी नहीं हुआ तब भी वेद था। जब धरती और सौरमंडल गैलेक्सी और ब्रह्मांड पैदा नहीं हुआ था तब भी वेद था। और जब महाप्रलय हो जाता है तो वेद परमात्मा के ज्ञान में था। वेद कभी समाप्त नहीं होता, वेद अनित्य है। वेद केवल ज्ञान रूप में भी नहीं है, केवल ज्ञान रूप में ही वेद नहीं है, वेद पदार्थ रूप भी है, वेद तरंग रूप भी है, रश्मि रूप भी है। संपूर्ण संसार, संसार अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को अगर हम विभिन्न लोक लोकांतरों से ग्रहण करें ब्रह्मांड का अर्थ, तो लोक लोकांतरों से बाहर भी जो कुछ है सूक्ष्म रूप में, उस सब में वेद व्याप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण क्रिएशन, संपूर्ण सृष्टि ध्वनि से बनी है। वे कौन सी ध्वनियां हैं जिनसे सृष्टि पैदा होती है? वे ध्वनियां ही वेद मंत्र हैं, जिनको सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चार महर्षियों ने समाधि अवस्था में ग्रहण किया था, ब्रह्मांड से ग्रहण किया था और उनका ज्ञान परमात्मा ने कराया। परा और पश्चंती वाणी के रूप में वेद व्याप्त था। इसकी उत्पत्ति मनस्तत्व और मनस्तत्व के समय में होगी, परावस्था में। उसके बाद पश्चंती अवस्था में हुआ और परा पश्चंती में ही चार ऋषियों ने वेद ब्रह्मांड से ग्रहण किया और उसका ज्ञान परमात्मा ने उनको कराया और उन चारों ने वह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो वेद ये नहीं समझें कि वेद केवल ज्ञान है, वेद पदार्थ भी है, उस पदार्थ का ज्ञान। जैसे मैं बोल रहा हूं ध्वनि तरंगे ये पदार्थ है और उस ध्वनि तरंगों में जो ज्ञान है, जो मैं कह रहा हूं उसका क्या आशय है, वह ज्ञान है। अर्थात उन तरंगों में ज्ञान भी है और वे तरंग पदार्थ रूपी हैं, इसलिए ध्वनि तरंग हमें प्रभावित करती हैं। शॉक वेव्स हमारे मकान की खिड़कियों को तोड़ सकती हैं, भूमंडल पर बहुत अनिष्ट कर सकती हैं। सुपरनोवा विस्फोट होते हैं तो आकाश की बिजली कड़कती है तब आपकी खिड़कियां हिलने लग जाती हैं, वो शब्द से हिलती हैं। शब्द पदार्थ है जिससे हिलती हैं। उस पदार्थ में जो ज्ञान है वह ज्ञान रूप वेद है और जो व्याप्त है वह पदार्थ रूप वेद है। इन दोनों का स्रोत ईश्वर है। संक्षेप में वेद ये है। तो आचार्य जी जिस दिशा में बात कर रहे हैं इस पर मैं एक लाइन ऐड करूंगा, उसके बाद हम इस चर्चा को प्रश्नोत्तर के रूप में लेंगे और दर्शकों से भी प्रश्न लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो वेदों में विज्ञान नहीं मानते हैं। वेद ही विज्ञान मानना तो दूर की बात है। तो यहाँ से मैं एक संदेश दूंगा कि यदि आप वेदों में विज्ञान नहीं मानते हैं या यदि आप वेद ही विज्ञान है नहीं मानते हैं, तो या तो आप वेद को दूर से देख रहे हैं या गुरूर से। दो ही संभावनाएं हो सकती है वेदों में विज्ञान न मानने की, कि या तो आप वेद को दूर से देख रहे हैं या गुरूर से। जो नास्तिक मत के लोग हैं या जो अन्य मत के लोग हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं, वो कदाचित वेदों को गुरूर से देखते हैं। और जो वैदिक कथित रूप से वैदिक होते हुए ये नहीं समझ पाते हैं कि वो वेदों में विज्ञान किस प्रकार से समझें या किस प्रकार से देखें, वो कहीं ना कहीं वेदों को दूर से देखने के कारण ये छवि उनके मन में बनती है। तो आज हम चाहते हैं कि इस चर्चा के माध्यम से हम थोड़ा वेदों के निकट जाएं। और ऐसा मुझे लगता है कि वेदों के निकट जाने के लिए सबसे पहले हमें त्रैतवाद को समझना पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड फिलॉसफी है। एक होती है ओवररेटेड फिलॉसफी, मतलब जो जैसी है उससे बहुत अधिक उसे प्रस्तुत करके दिखाया गया। कुछ फिलॉसफीज ऐसी होती है जो जितनी है उससे बहुत ही कम उसे दिखाया गया। और मैं ऐसा मानता हूँ, पर्सनली मैंने ऐसा देखा है कि हालांकि त्रैतवाद कोई आर्य समाज की बपौती नहीं है, त्रैतवाद पूरा वैदिक दर्शन है, लेकिन क्योंकि आर्य समाज नामक संगठन वेदों को सबसे अधिक प्रचारित करने का दावा करता है, लेकिन आर्य समाज में ही त्रैतवाद को जानने वाले लोग बहुत कम है। या तो जानते ही नहीं है या जो लोग जानते हैं वो समझते नहीं है कि त्रैतवाद क्या है। तो त्रैतवाद का बेसिक सा मतलब है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति जो है वो नित्य है। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। जितना अध्ययन मैंने किया है अपने वैज्ञानिक शोधों में, संदीप जी ने किया है, हम और युवाओं ने किया है, हमने ये पाया कि त्रैतवाद से हम मॉडर्न फिजिक्स की बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसी दिशा में थोड़ा चर्चा को ले जाएंगे। और अगला प्रश्न मेरा आचार्य जी से ये है, फिर संदीप जी का प्रश्न लेंगे कि ये जो त्रैतवाद नामक दर्शन है जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति को हम नित्य मानते हैं, इसकी क्या खास बात है और अन्य मतों से ये कैसे अलग है? त्रैतवाद अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि हैं। जी। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि तीनों अनादि मानने की आवश्यकता क्या है। जी। उसमें पहला प्रकृति है।
जिससे वो मटेरियल जिससे ब्रह्मांड बना। अब ब्रह्मांड किस मटेरियल से बना है यह विचारणी बात है। आज संसार का साइंस इस बात को नहीं जानता कि ब्रह्मांड किस मटेरियल से बना है, अर्थात इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स क्या है इसको कोई नहीं जानता आज की साइंस में। मैंने बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों से पूछा, अगर बिग बैंग थ्योरी लें तो बिग बैंग थ्योरी तो कहती है कि उससे पहले हमारे फिजिक्स के लिए हम काम नहीं करते, तो उनके पास इनिशियल स्टेट है ही नहीं। अगर कोई कहे कि ब्रह्मांड तो इटर्नल है, इटर्नल यूनिवर्स की थ्योरी भी है, तो उसमें विचारना पड़ेगा इटर्नल क्या चीज़ है। क्या सूर्य इटर्नल है, तारे इटर्नल है, पृथ्वी इटर्नल है? वो कहेंगे इनकी तो आयु बताते हैं वो। तो इलेक्ट्रॉन इटर्नल है, प्रोटॉन इटर्नल है, फोटोन इसकी भी आयु बताते हैं, हालांकि फोटोन को इनफाइनाइट कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल इटर्नल है, जो इटर्नल होगा वही एलिमेंट्री भी होगा। नाम एलिमेंट्री दे दिया, जैसे एटम का भी अर्थ ग्रीक में था जो परम अणु है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम परमाणु नहीं बट रूट में उसको एटम कह दिया। वैसे ही एलिमेंट्री पार्टिकल भी उसको एलिमेंट्री नाम दे दिया, पर अंदर और स्ट्रिंग्स और बहुत सारी चीजों के हाइपोथेसिस बने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें वो इटर्नल इसलिए भी नहीं है। अगर स्ट्रिंग थ्योरी के विषय में एक बार चर्चा चल रही थी तो पहले बिग बैंग थ्योरी वाले एक मिले, उन्होंने कहा कि मैंने कहा बिग बैंग थ्योरिस्ट का गैंग है, झूठ है फिर भी अड़े रहते हैं। और उन्होंने पहले मुझे कहा कि स्ट्रिंग थ्योरिस्ट का गैंग है, स्ट्रिंग थ्योरी कोई थ्योरी नहीं है बीएचयू में। तो मैंने बिग बैंग थ्योरिस्ट का भी गैंग है। तो खैर इस पर विचार करें कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनको इटर्नल मानते हैं वो क्यों इटर्नल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन भी इटर्नल है, और पॉजिट्रॉन भी इटर्नल है, क्वार्क भी इटर्नल है। इटर्नल कभी भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। कैसे? जैसे नमक है, मिश्री जैसा दिखता है, अगर उसका क्रिस्टल ऐसा ही हो सेम दिखता है। सेम दिखता है ना। और गंध होती नहीं, गंध से पहचान नहीं सकते, बिना चखे नहीं पहचान सकते कौन मिश्री है कौन नमक है। कौन सा नमक है? दोनों के चक्के देखें तब पूछें इनमें या अलग है, ये मिश्री है नमक है, हाँ, कैसे पता लगा? स्वाद से। स्वाद से। अच्छा, दोनों में एक नमकीन एक मीठा क्यों है? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है दोनों का, एक नहीं है। हाँ, कंटेंट भी अलग है। कंटेंट भी अलग है। इसका अर्थ है कि दो वस्तुओं के गुणों में अंतर तभी हो सकता है जब उसके स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों में अंतर हो। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव का, बाकी समान है, तो इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन भी इटर्नल नहीं है, पॉजिट्रॉन भी इटर्नल नहीं है, क्योंकि दोनों के कुछ कंटेंट हैं, दोनों का स्ट्रक्चर है, इसलिए उनके गुणों में अंतर है। तो ये तो इटर्नल नहीं रहे। यानी ये भी किसी और चीज से बना होगा ऐसा पता चला। हाँ, किसी और चीज से बना है। स्ट्रक्चर है तो संयोगजन्य हो गया। संयोगजन्य होगा, और संयोगजन्य कभी अनादि नहीं हो सकता। हाँ, ये ऋषि दयानंद ने लिखा है, लेकिन ऋषि दयानंद को कोई नहीं माने कि मैं तो नहीं मानता ऋषि दयानंद का। तो सुन लें फिर, संयोग का क्या अर्थ है? एक उंगली दोनों जोड़ी हैं, ये संयोग हुआ जी। जोड़ी है, इसका मतलब इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। फोर्स कभी इटर्नल नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स के लिए एक मीडिएटेड पार्टिकल भी आता है, और वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से आएगा। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा वैसा ही आएगा, वैसा ही फोर्स होगा, वैसा ही होगा, वो उतना ही होगा, मास के ऊपर निर्भर करेगा, चार्ज के ऊपर निर्भर करेगा। तो अगर फोर्स काम कर रहा है, इसका अर्थ वहां गति भी है जी। गति बिना तो कुछ भी नहीं। गति बिना फोर्स काम नहीं करता जी। और वहां एक जो वर्चुअल पार्टिकल पैदा हो जाता है, जिसको मीडिएटेड पार्टिकल कहते हैं, जो अलग अलग फोर्स में अलग अलग है। क्वांटम फ्लक्चुएशन से बताते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशन किस में होता है? आधार क्या है उस वो fluctuation वैक्यूम का? बोलते हैं, लेकिन वैक्यूम में नथिंग से कुछ कैसे आ सकता है, चमत्कार हो जाएगा। वो वैक्यूम एनर्जी का देते हैं, उसको वैक्यूम एनर्जी भरी हुई है। हाँ, लेकिन वैक्यूम एनर्जी क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको कोई नहीं बताता। हम बताते हैं वैक्यूम एनर्जी हमारी प्राण और छंद रश्मियों का मिश्रण है जी। उसी से सारे पार्टिकल बने हैं। वर्चुअल शब्द उनका गलत है। हाँ, जो चीज एक्चुअल पार्टिकल है उसका लाइफ टाइम भले कम होता हो। हाँ, वर्चुअल पार्टिकल कभी एक्चुअल फोर्स बना ही नहीं सकता। वर्चुअल लड्डू खा ही एक्चुअल नहीं स्वाद नहीं दे सकता, पेट नहीं भर सकता एक्चुअल। जी। तो वर्चुअल पार्टिकल है, ये नाम ही गलत है। एक्चुअल पार्टिकल होता है, लेकिन वो पार्टिकल भी उस वैक्यूम एनर्जी से बनता है। वैक्यूम एनर्जी भी इटर्नल नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी है तो एनर्जी इटर्नल हो है, नहीं सकती। इटर्नल नहीं है। हाँ। और दूसरा, उसमें समान चीजें हों तो भी सहयोग नहीं होगा, उसमें भी अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आपस में इंटरेक्शन है। हाँ, इंटरेक्शन इटर्नल नहीं होता कभी भी। इंटरेक्शन इटर्नल नहीं होता, इसलिए कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको आता है वो इटर्नल बिल्कुल नहीं है जी। इसका अर्थ है कि उसके अंदर और आगे जाइए। हाँ, उससे और सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा हमको। हाँ, तो अब जो भी चीज इटर्नल हो, अभी इसकी चर्चा ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न होंगे ना, हाँ, त्रैतवाद पे चलना। अब त्रैतवाद पर चलना है। इसलिए तो जहां जो इटर्नल है, जिसको हम कहते हैं प्रकृति, जी। उसमें सबसे पहले गति होगी। जड़ में तो गति हो नहीं सकती, और केवल गति से भी सृष्टि नहीं बनती। किस दिशा में जाना ये भी चाहिए, ये भी जान भी चाहिए। बिल्कुल। किस दिशा में कितनी गति होनी चाहिए ये भी जानना चाहिए। बुद्धिपूर्वक गति होनी चाहिए। बुद्धिपूर्वक गति। जी। बुद्धिपूर्वक गति में दिशा भी होगी
और प्रयोजन भी होगा। इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कुछ अलग चाहिए, क्वार्क बनाने के लिए अलग चाहिए, पॉजिट्रॉन के लिए कुछ अलग चाहिए, फोटोन के लिए कुछ अलग चाहिए। तो बुद्धिपूर्वक गति। अब बुद्धि जड़ में नहीं होती। अगर जड़ में बुद्धि है, तो फिर हमें कॉलेज जाने की जरूरत भी ना पड़ती, इस जड़ में ऑटोमेटिक सारी बुद्धि होती। जड़ में बुद्धि है तो ये जड़ तो पहले थे, पहले से सृष्टि तो अनादि हो जाती, अनादि हो जाती तो फिर ये खंडन होता कि संयोग वियोग अनादि हो गया, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। तो जड़ में बुद्धि मानेंगे तो अब साइंटिस्ट कहते हैं कि 13.6 हाँ 6 या 8 बिलियन। बिलियन। अच्छा, उस समय उसमें बुद्धि सक्रिय हुई इसकी, उस समय उसकी बुद्धि जागी उन पार्टिकल्स की। पार्टिकल तो हो ही नहीं सकते, जो अभी मटेरियल था, जो भी एग्जिस्टिंग थिंग थी। इसलिए बुद्धि केवल चेतन का गुण है। तो एक ऐसा चेतन चाहिए, कैसा चेतन, जहां जहां वो इटर्नल पदार्थ भरा था उसको हम कहते हैं प्रकृति। और महाभारत में इसके 30 नाम है। कुछ नाम महर्षि ब्रह्मा जी ने दिए, कुछ नाम भगवान शिव ने दिए हैं। मैं दुर्भाग्य से कहूंगा आज इन दोनों को आर्य समाज भूल गया, कचरे की पेटी में डाल दिया। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, इन देवराज इंद्र को, बहुतों को रद्दी में डाल दिया। ये दुख की बात है, संप्रदाय बनता जा रहा है। तो इन्होंने जो नाम दिए हैं वो इतने आश्चर्यजनक है, उससे पूरा स्पष्ट हो जाता है कि मूल पदार्थ प्रकृति का स्वरूप क्या था। जी, पूरा एक श्लोक में ही हो जाता है। एक श्लोक में महाभारत को पढ़े बिना आप दर्शन समझ ही नहीं सकते हैं। जी, सत्व रजस समतम साम्यावस्था कहने से काम नहीं चलेगा, ये सूत्र है। सांख्य दर्शन जब तक महाभारत नहीं पढ़ेंगे, ऐसे योग दर्शन भी महाभारत बिना नहीं समझा जा सकता। तो जो 30 नाम दिए हैं उसमें एक नाम प्रकृति भी है। प्रकृति वो लंबी चर्चा होगी। मतलब उस पदार्थ में जो गति प्रदान करता है ज्ञान पूर्वक, वो चेतन ही है। वो चेतन कैसा होगा, जहां जहां भी जड़ पदार्थ फैला होगा, जहां जहां वहां वहां चेतन भी होगा। जी, उससे कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है उसका विस्तार। अब अपना ब्रह्मांड ही देखो कितना लंबा चौड़ा है। अपना ब्रह्मांड का विस्तार देखें तो 10 की घात 26 मीटर इसका रेडियस तो उन्होंने देखा है। देखा, इतना तो ऑब्जर्व किया उन्होंने, आगे का पता नहीं। आगे का नहीं पता। और भी अटकलें लगा रहे हैं। यूनिवर्स की जो आयु है वो पहले 13.8 बिलियन थी, लेकिन अभी कई साइंटिस्ट ऐसा रख रहे हैं कि इसको डबल कर देना चाहिए। कुछ 28 पर जा रहे हैं, कुछ 30 पर जा रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। वो बदलते इसलिए रहेंगे क्योंकि विज्ञान सही दिशा में नहीं है। जब तक विज्ञान में चेतना के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक विज्ञान मूल तत्व तक पहुंच ही नहीं सकता। और विज्ञान की परिभाषा भी उनको बदलनी पड़ेगी। जी, विज्ञान की परिभाषा क्या है, प्रयोग से, परीक्षण से, प्रेक्षण से, मैथ से, ये 4 उनकी सीमाएं। 4 सीमाओं में आज का विज्ञान कूप मंडूक हो गया है। और क्वांटम मैकेनिक्स में तो और ज्यादा कूप मंडूक हो, रियलिटी पता ही नहीं चल रही उन लोगों को। उसमें कहते हैं कि भाई ये भी है, ये भी है, दोनों ही है, प्रोबेबिलिटी नेचर है, प्रोबेबिलिटी। तो उनके लिए सारा जो क्वांटम मैकेनिक्स वो प्रोबेबिलिटी आधार पर ही सारा उनका कैलकुलेशन है। तो जहां जहां ये सृष्टि है उससे ज्यादा विस्तार होगा मूल पदार्थ का, और मूल पदार्थ से भी ज्यादा विस्तार उस चेतन का होगा जो उस मूल पदार्थ से सृष्टि को बनाता है, गति करता, गति कराता है, बुद्धिपूर्वक नियंत्रित करता है। इसका अर्थ हुआ कि एक तो वह चेतन सर्वव्यापक होगा, पहला गुण। आचार्य जी, सर्वव्यापक को थोड़ा सा समझाइए कि दूर दूर तक व्यापक या अंदर भी हर जगह है, ये लोग समझ नहीं पाते अक्सर व्यापकता को। सर्वव्यापक का अर्थ है अंदर भी और बाहर भी, तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्य से बाहिर। अच्छा, दूर दूर हो जी और इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं हो जी, तो कैसे करेगा? हाँ। दूर वाला तो इलेक्ट्रॉन को नियंत्रण नहीं करेगा, नहीं वो नहीं कर सकता। अंदर भी हो और बाहर भी हो। दूर वाला कंट्रोल कैसे कर सकता है? जब कर सकता है जिसके लिए कोई साधन हो, जैसे ड्राइवर है स्टीयरिंग से कंट्रोल कर लेगा, क्यों? कुछ स्टीयरिंग है लेकिन वो किसी ने बनाई है। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वो ईश्वर सर्वव्यापक ही होता है, क्योंकि उसे साधन की आवश्यकता ही नहीं होती। ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। कई लोग कहते हैं कि जैसे मशीन हमने बनाई, मशीन में हमने कुछ लॉ लगा दिए कि ये मशीन ऐसे ऐसे काम करेगी, फिर वो अपने आप काम करती रहती है। तो ऐसा कई लोग ब्रह्मांड और ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। तो मैं ऐसा उत्तर देता हूँ कि मशीन जो है उसमें पहले से ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मोशन ईश्वर ने पहले से उसमें लगा रखा है। हम उन्हीं नियमों को वापस उपयोग करके हमने एक मशीन बना दी। हम उसमें लगातार वो नियम नहीं रख रहे हैं, लेकिन ईश्वर जब सबसे पहले प्रकृति को सेट कर रहा है तो उसके लिए तो और कोई ईश्वर नहीं है, यानी उसे लगातार उसे धारण करके रखना पड़ेगा। आपको ईश्वर ने मेटल दे दिया और बहुत सारे जो भी आपको चाहिए वो दे दिए, और उसके साथ फिजिक्स के सारे नियम भी उसने बना के दे दिए। पहले से काम कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं नियम। वो चीजें नीचे गिर रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें हम नहीं बना रहे हैं, वो पहले से प्रकृति में है। जब ये माइक नहीं बनी था, जब नहीं बना था, तब जो मेटल है, इसका जो भी पदार्थ है मैं नहीं जानता, उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं, एटम के भी वो हैं छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनसे भी हैं। उनमें तो सारे नियम तो काम कर रहे हैं। ये किसने बनाए? ये तो किसी ने नहीं बनाए। ईश्वर के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ईश्वर के बिना तो आप भोजन भी नहीं कर सकते। ईश्वर के बिना भोजन का पाचन भी नहीं हो सकता।
जी हम कहते हैं मैं हाथ हिला रहा हूं, मेरी इच्छा, तुम्हारी इच्छा है कि हाथ हिलाओ, पर ईश्वर के बिना हाथ भी नहीं हिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहे जी। हैं, उसमें ईश्वर का नियम काम कर रहा है। ईश्वर के नियम हटा करके हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कोलैप्स हो जाएगी सारी प्रकृति, मूल प्रकृति में चली जाएगी सृष्टि। जैसे हम प्रकृति में पड़े थे प्रसुप्त, हाँ वैसे पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं होगा। ईश्वर के बिना, ईश्वर के नियमों को समझे बिना, ईश्वर की सृष्टि को समझे बिना न तो हम भोग उपभोग कर सकते सृष्टि का, और न मोक्ष प्राप्त कर सकते। जी दोनों ही काम नहीं हो सकते। हर काम में ईश्वर। अब ताली बजा रहे हैं, ताली की आवाज मेरे तक है, इसमें भी ईश्वर की भूमिका है, क्योंकि अभी फिजिक्स के लॉ के अंतर्गत आ रही है। हाँ, यहीं से ये कहावत चली है कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, बिल्कुल नहीं उसका मतलब लोगों ने गलत ले लिया कि नहीं कुछ नहीं करना है हमें, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक चीज भी है पूरी। पत्ता नहीं हिलता, इसका अर्थ ये नहीं हम कुछ न करें, लेकिन हम करेंगे, उसमें ईश्वर का योगदान नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आधार उसी का है। उसी का। हाँ तो एक तो हो गया सर्वव्यापक। दूसरा, वह ईश्वर चेतन कैसा होना चाहिए? बहुत ज्ञानी होना चाहिए। इतना ज्ञानी, आज अपने शरीर पर विचार करें, दांत का डॉक्टर सबसे छोटा माना जाता है, डेंटिस्ट। उससे पूछें सारी जिंदगी में डेंटल सर्जरी की हो कि क्या आप दांत के विषय में सब कुछ जानते हैं, तो कहेगा सब कुछ तो नहीं जानता। जो दांत के विषय में सब कुछ नहीं जानता, तो जिसने शरीर बनाया है वो कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा। और हमारे जैसे लाखों प्राणियों के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बनाए, वो कैसा वैज्ञानिक होगा। और जिसने सारे लोकांतर बनाए, वो कैसा वैज्ञानिक होगा, जो सृष्टि के हर नियम को जानता ही नहीं, बनाता है, उन नियमों के अनुकूल सारे कार्य संपादित करता है। हमारी पृथ्वी एक साधारण सा ग्रह है, सूर्य 13 लाख गुना, इस सूर्य से करोड़ों गुने बड़े भी तारे हैं ब्रह्मांड में, उन सबको कंट्रोल करता है, बनाता है, इलेक्ट्रॉन को भी कंट्रोल करता बनाता है, और हमारी रश्मियों को बनाता है। उसका ज्ञान कितना होगा? तो सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानने वाला होगा, और सर्वशक्तिमान भी होगा, और जो ऐसा होगा वो निराकार ही होगा। व्यापक ही निराकार होता है, सर्वदा निराकार। जो सर्वव्यापक हो वही होगा। जिसका फेस बन गया, मुंह खुल गया, मुंह के अंदर भी तो स्पेस आ गया, तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो निराकार तो व्यापक ही हो सकता है, और वो भी सर्वव्यापक। सूक्ष्माति सूक्ष्म और महातो महान, वही निराकार होता है। उसी ईश्वर की हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ईश्वर का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ मानना नहीं है। अब ये दो हो गए, ईश्वर अजीव, जीव और प्रकृति हो गए। अब वो क्यों बनाएगा, छेड़छाड़ क्यों करेगा? प्रकृति थी, उसको कोई जरूरत नहीं, उसको अकाम कहा है वेद ने, अकामो धीरा, तो क्यों मन जरूरत पड़ी? इसका अर्थ है कि कोई और है जो इस सृष्टि का उपभोग कर सकता है, प्रकृति का उपभोग कर सकता है। प्रकृति का तो कोई उपभोग नहीं करता, प्रकृति से बनी हुई सामग्री का उपभोग कर सकता है। कोई ऐसा और जीव है, ऐसा कोई सत्ता है। उपभोग करने वाली सत्ता भी ज्ञान वाली होगी, क्योंकि ज्ञान नहीं तो उपभोग कैसे करेगा? इसका अर्थ है कि वह भी चेतन है, वह चेतन है, लेकिन वह पूर्ण नहीं होगा। वह उसकी भांति सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, निराकार नहीं, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान नहीं होगा। क्योंकि वो भी ऐसा होता तो उसके लिए भी सृष्टि की जरूरत नहीं। ईश्वर के लिए सूर्य की जरूरत नहीं, पृथ्वी की जरूरत नहीं, वायु की, हवा, जल, किसी की जरूरत नहीं। तो कोई और है, वह भी चेतन है। वह चेतन, फिर एक तीसरा चेतन आ गया, उसका नाम आत्मा, जीवात्मा। तो तीन चेतन के बिना सृष्टि का प्रयोजन भी नहीं सिद्ध होता, और सृष्टि का निर्माण भी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं करता। इसलिए तीनों सत्ताएं अवश्य में अवमाननीय है। आचार्य जी, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा भी ईश्वर ने ही बनाई है। हाँ, आत्मा ही बनाई। और ये बहुत सारे आदमी मतलब कि वो महसूस नहीं कर पाते कि जीवात्मा भी हमेशा से हो सकती है। वो सिर्फ उनके वहाँ पे एक ईश्वर ही है, जो ईश्वरवादी अधिकतर एक हमारी आर्य समाज या वैदिक विचारधारा को छोड़ के सामान्य जितने भी ईश्वर वाली विचारधारा है, उसमें सिर्फ एक ही तत्व है, वो है ईश्वर। ईश्वर, कोई कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ है? पहले तो ईश्वर ने बनाई, इसको देखें जी। ईश्वर ने क्यों बनाई? हाँ, यही सवाल खत्म। क्यों बनाई? हाँ, पहली बात तो ये, वो ये कहते हैं कि ईश्वर ने अपने इच्छा से, लीला के लिए। हाँ, लीला के लिए। हाँ लीला सदैव झूठा आदमी करता है। हाँ, रामलीला, राम ने वो लीला राम की कर रहा है। अच्छा, बनाया तो किससे बनाया? वो जीव आत्मा किससे बनाया? स्वयं से बनाया। तो ईश्वर तो अखंड है जी, स्वयं से अखंड के टुकड़े नहीं हो सकते। किसका अंश? दूसरी बात, अंश और अंश के गुण एक जैसे होते। बिल्कुल। कुएं में से पानी निकालो, उसका भी वही स्वाद होगा, और उस पूरे कुएं में से अंदर जाके देख लो तो वही स्वाद होगा। लेकिन ईश्वर जीव में तो बहुत अंतर है। अगर ईश्वर का अंश जीव हो जाए तो संसार को किसी अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, सब ब्रह्म है। फिर कहते हैं वो भूल जाता है। कौन भूल जाता है? ब्रह्म। जो खुद भूला हुआ है वो हमें क्या मार्ग बताएगा? और क्या पता आज वो जितना बाकी बचा हुआ वो भी आज फंस गया हो कहीं जीव रूप में। तो ईश्वर पहले तो चेतन कभी विकारी नहीं हो सकता, और जो विकारी नहीं होता उससे कोई चीज बनती नहीं। जी, ईश्वर निर्विकार है।
विकार को एक बार एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि विकार समझते हैं कि मानसिक विकार वैसा, पदार्थ रूप वाला विकार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। विकार का अर्थ है कि दूध का विकार होकर के दही बन जाता है, जी। दही का विकार होकर के मट्ठा बन जाता है, घी बन जाता है, जो रूपांतरित होता है जी वो विकार वाला है। लेकिन ईश्वर रूपांतरित इसलिए नहीं, विकार भी उसी को हो सकता है जिसके कुछ अवयव हैं, भले ही वो आपस में संयुक्त न हो। अवयव होना और अवयवों का संयुक्त होना दोनों में एक अंतर है। 6 बोतल पानी की रख दीजिए, कोई सेट बना दीजिए, अलग अलग है, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है तो इटर्नल हो सकते हैं, अगर एक बोतल इटर्नल है तो। लेकिन जिसके कोई अवयव नहीं है वो बनाएगा कैसे जीव को? पहले तो जीव बनाने का प्रयोजन नहीं। जीव, ईश्वर कोई बालक नहीं है जो लीला करेगा, ईश्वर मूर्ख भी नहीं है जो लीला करेगा। अच्छा, लीला करके दिखाएगा किसको? ये भी लीला करने में दिखाता भी तो है ना। हाँ। वो और प्रकृति दो ही थे, और प्रकृति को दिखता है नहीं, ईश्वर अकेला दिखने वाला, किसको दिखा के ये तो खुद ही आग लगा के बुझाने वाली बात हो गई। दिखाएगा किसको? कोई और होता ना तो देखता कि मैं लीला कर रहा हूं, तू देख। तो लीला वाली बात जो कही जाती है ईश्वर पर, मुझे लगता है कि वो ईश्वर से बहुत दूर है। और मुझे लीला वाले जो है ना, लीला वाले वैदिक काल के बाद चले, मुझे तो इसमें भी षड्यंत्र दिखाई देता है, क्योंकि ये लोग ईश्वर को भूल जाएं और लीला वाले कल्पित पात्रों को ईश्वर मान लें तो भारत गुलाम बन जाएगा। इसी से तो गुलाम बना भी है। जी बिल्कुल। जिस देश में ज्ञान नहीं होता वह देश सुरक्षित नहीं रह सकता। ईश्वर के नाम पर जो भी चल रहा है वे उनसे ज्यादा अपराधी हैं जो यहां आकर के हम पर शासन कर गए। दूसरों को गाली देना सरल है, आत्मनिरीक्षण करना बहुत कठिन होता है। तो ईश्वर को लीला वाला बताना एक प्रकार से अपराध है ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति अपराध। क्योंकि ईश्वर जिसको ब्रह्मांड का स्वामी है वो लीला करेगा एक देश का स्वामी होने की। एक अयोध्यानाथ, द्वारकानाथ, कैलाशपति, क्या हो रहा है? ये हमारे पूर्वज थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। इन महापुरुषों का भी हमने सम्मान करना छोड़ दिया, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और ये भी पाप है आर्य समाज का। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि इन्होंने सृष्टि बना दी, 4 हाथ वाले ब्रह्मा इलेक्ट्रॉन के भीतर बैठ गए और उनको उनका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन का बना दिया और घुमा रहे हैं 4 हाथ से। तो जीव है अल्पज्ञ होगा, अल्प शक्ति वाला होगा, एक देशी होगा, बाकी गुण ईश्वर जैसे होंगे। तो 3 सत्ताएं अगर नहीं मानेंगे तो सृष्टि को समझा ही नहीं जा सकता, और सृष्टि को नहीं समझेंगे तो सृष्टि का ठीक ढंग से उपभोग नहीं किया जा सकता, मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता, अर्थात सृष्टि का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और हमारा जीवों का भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए 3 सत्ता तो माननी पड़ेगी। बोलिए। तो ये जो त्रैतवाद की आपने व्याख्या की, इसके बाद हम कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे जो आम लोगों से उठकर आते हैं, जिनके उत्तर बहुत आसान है लेकिन लोक भाग्य नहीं है, लोगों तक नहीं पहुंचे हुए हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूंगा जो आचार्य जी ने कही कि मॉडर्न साइंस पूरा गलत दिशा में है। तो ये बात ऐसी है कि इसे यदि कोई साइंटिफिक कम्युनिटी से सुनेगा तो मानेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि वो कहेगा नहीं देखो तुम्हारे हाथ में माइक्रोफोन है वो हमने बनाया, ये स्टेज इसके लिए जितनी टेक्नोलॉजी लगी है वो हमने बनाई। तो इसमें 3-4 चीज़ें बतानी बहुत आवश्यक है कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक इसमें बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में यूटिलिटी है, मतलब उपयोगिता, जिसमें हमने पैसा डाला है, इकोनॉमी डाली है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से पता चल गया कि किसी वस्तु को हम नीचे गिराएंगे तो इतनी इतनी रफ्तार से नीचे गिरेगी, ऐसे रगड़ेंगे तो इतना फ्रिक्शन आएगा, इतना मोशन होगा। इसी चीज़ को हमने अध्ययन कर करके हमने मेट्रो दौड़ाना शुरू कर दिया। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें पता है कि वो जो पदार्थ है वो नीचे क्यों गिर रहा है, हमें इसका कारण नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि गिरेगा, बस हमें इसकी यूटिलिटी पता है। उसको देख करके हमने टेक्नोलॉजी बना ली। तो साइंस को सही दिशा में बताने के लिए टेक्नोलॉजी दिखाना गलत है। दूसरी बात ये जो आचार्य जी ने कही कि जब तक कॉन्शियसनेस इसमें नहीं आएगी, क्योंकि कल हमारी कुछ 2-3 नास्तिक बंधुओं से डिबेट हो रही थी तो उसमें यही बात आई और आखिर में वो काफ़ी इस बात से प्रभावित भी हुए और उन्होंने स्वीकार भी किया कुछ मत कि हमें कुछ सीखने को मिला। हालांकि पूरा स्वीकार नहीं किया क्योंकि मंच पर थे, बट पीछे स्टेज पर काफ़ी बात हुई। तो अभी की जो करंट साइंस है वो एक हाइपोथेसिस फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट मटीरियलिस्टिक हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस एक पूर्वाग्रह लेकर चलता है कि हम जिस भी पदार्थ को या जिस भी इवेंट को हम देखेंगे उसे हम रिडक्शनिस्ट मटीरियलिस्टिक, मतलब रिडक्ट करके मटीरियल ही मानेंगे। मतलब एक ऐसी एक जिद कि हम कितना भी किसी पदार्थ को क्यों ना तोड़ लें हम उसे मटीरियलिस्टिक ही मानेंगे। और इस कारण अभी मॉडर्न साइंस में ही बहुत सारे फिलोसफर्स उसका विरोध कर रहे हैं कि इस अप्रोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ये डिबेट में चर्चा कर रहे थे और हमने कॉन्शियसनेस की बात की, ईश्वर की बात की, चेतना की बात की, तो उन्होंने कहा कि आप चेतना का प्रमाण बताइए। तो हमने कहा हम प्रमाण ही बता रहे हैं इतनी देर से बैठकर। बोले नहीं, ये वाला प्रमाण नहीं, आप उसका फिजिकल प्रमाण बताइए। किसका? कॉन्शियसनेस का। जबकि कॉन्शियसनेस है ही फिजिकल से विपरीत, मेटाफिजिकल है, भौतिक से विपरीत है। तो जो क्लेम में ही, डेफिनेशन में ही भौतिक से विपरीत है, उसका हम भौतिक प्रमाण कैसे दिखाएं? और जो विज्ञान है, यानी जो साइंस है, विज्ञान नहीं, इसीलिए हमें साइंस की डेफिनेशन बदलनी होगी। जो साइंस है वो यही कह रहा है कि मैं सत्य असत्य का जो निर्णय करूंगा, न्याय करूंगा,
वो मैं फिजिकल एविडेंस के बेस पर ही करूंगा। तो साइंस का ये जो हाइपोथेसिस है यही गलत है। इसी से मैं अगला प्रश्न लूंगा, फिर आप प्रश्न करिएगा कि एक बहुत साधारण प्रश्न सबके मन में आता है कि यदि ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया है, और यदि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया तो ब्रह्मांड भी जैसा है वैसी अरेंजमेंट में शुरू से नित्य रह सकता है। इसमें क्या समस्या है? पहले तो मैं उनको उत्तर दे दूं जो ये कहते हैं कि फिजिकल प्रमाण लाओ ईश्वर का। हाँ। एक एमएससी मैथमेटिक्स का छात्र मुझे मिला 92 में उदयपुर में। उसने कहा मैं प्रत्यक्ष ही मानता हूं, मैं नहीं मानता ईश्वर वगैरह को। मैं प्रत्यक्ष मानते हुए तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि हाँ। मैंने साधारण सा पूछा पृथ्वी गोल है चपटी के गोल है, मैंने तुमने प्रत्यक्ष किया? वैज्ञानिकों ने किया कि वैज्ञानिकों का तुमने कैसे माना, वो तो शब्द प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ है तुम्हारे पास? फिर मैंने पूछा दूध क्यों पीते हो, उसने उसका बता दिया कंटे इतना प्रोटीन में कभी विश्लेषण किया लैब में? कहीं डॉक्टरों का कैसे माना, वो तो शब्द प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष कहाँ रहा? मैं प्रत्यक्ष तो मनुष्य 5% मानता है, 95% दूसरों की कई बात मानता है। आइंस्टीन ने कुछ प्रत्यक्ष किया, लेकिन हम आइंस्टीन को उद्धृत करें शब्द प्रमाण हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो कोई भी मनुष्य केवल प्रत्यक्षवादी नहीं हो सकता, शब्द प्रमाण अवश्य होगा। और प्रत्यक्ष में अनुमान और तर्क नहीं होगा तो प्रत्यक्ष भी गलत दिशा में ले जाएगा। हिरण को रेत के टीलों में गर्मी में पानी दिखाई देता है, मरीचिका जो कहते हैं, वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसको, लेकिन वो विश्लेषण करना नहीं जानता ये वास्तव में पानी है कि रेत है। विश्लेषण क्षमता अगर न हो तो कोई भी हमारा प्रैक्टिकल, कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी मैथ हमारा गलत परिणाम लाएगा। एक उदाहरण देता हूं कि इस समय सारे वैज्ञानिक जगत में सृष्टि को लेकर के बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जा रही है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के विरुद्ध भी बहुत सारे रिसर्च पेपर छप रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। दोनों के अपनी मैथ है, दोनों के अपने ऑब्जर्वेशन है, दोनों के अपने तर्क हैं, तो दोनों कैसे सही हो गए? वो तो प्रत्यक्षवादी हैं दोनों। कैसे? इसका अर्थ है कि दोनों ने कहीं की ऊहा छोड़ दी। इंटरप्रिटेशन का ही प्रॉब्लम है, इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है। और दूसरी बात जो वो कहते हैं हम तोड़ते तोड़ते जाएंगे मटेरियल मानेंगे, बिल्कुल मानो। जिसको तोड़ोगे उसी को ना मटेरियल मानोगे, जिसको तोड़ नहीं सकते उसको मटेरियल कैसे मान लोगे? तो ऐसी भी जिद पाले हैं बहुत सारे लोग कि जो कॉन्शियसनेस यानी चेतना है इसको भी हम एक दिन तोड़कर फिजिकल मान लेंगे, लेबोरेटरी में ऐसा देख स्वप्न लेंगे। वो लोग देखते हैं। हालांकि इसमें हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ऐसे वैज्ञानिक भी है जो ऐसा कहते हैं कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, उसको आप कभी फिजिकल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और कुछ उसको ऐसा कहते हैं, जैसे एक पेंटर है उसने पेंटिंग बनाई तो पेंटिंग को हम देखकर कहते हैं ब्यूटी है, तो ब्यूटी नाम से उसमें कोई तत्व नहीं है, बस हम कह रहे हैं ब्यूटी है। वैसे ही बहुत सारे हमारे शरीर में, बायोलॉजी में या पदार्थ इस तरीके से अरेंज हैं कि हमें लग रहा है कि वो कॉन्शियस है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो भौतिक चीजों से ही इमर्ज हुई है, वो ऐसा आगे सिद्ध कर देंगे इस विश्वास में है, अभी तक ये नहीं है। तो वो भगवान से प्रार्थना कर, भगवान को तो मानते नहीं तो प्रार्थना नहीं करेंगे, वो करते रहे सफल नहीं होंगे। अब दूसरी बात, ईश्वर को किसने बनाया? कौन सी चीज अनादि हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, इसको समझना बहुत जरूरी है। वह वस्तु जिसके कोई अवयव इंटरेक्शन की अवस्था में है, जिसमें कोई फोर्स कार्य कर रहा है, जिसमें गति है, वो इटर्नल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गति देने वाला, जड़ में गति स्वयं नहीं होती, गति को कोई दूसरा देता है। तो ईश्वर के कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए उसमें कोई संयोग भी नहीं है, इसलिए उसके अंदर गति भी नहीं है। गति कहां जाएगा? वो सब जगह है। तो जो सबसे सूक्ष्म है, जिसमें गति नहीं है, जिसके कंटेंट नहीं है, जो उन कंटेंट्स में कोई कंटेंट है नहीं, तो उनके बीच में इंटरेक्शन बात ही नहीं। वैसी स्थिति में जो पदार्थ होता है वह इटर्नल हो सकता है, दूसरा नहीं। अब प्रकृति पर विचार करें, ईश्वर तो इटर्नल नहीं हो सकता, क्यों? उसके कंटेंट नहीं है, उसमें गति नहीं। प्रकृति में भी साम्यावस्था में उसके, जैसे आजकल प्रकृति को नहीं समझा गया, हम कहते हैं अक्षर रूप, जो वर्णमाला के 63 वर्ण शब्द हैं वो अक्षर हैं, वो इटर्नल है, उनका नाम अक्षर इसलिए है, और उन्हीं का रूप प्रकृति है। लेकिन अक्षर किस समय? जब उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। जैसे मैंने कहा 6 बोतलें हों और एक बोतल इटर्नल है मान लीजिए, तो सभी बोतल इटर्नल अपनी जगह पर हैं, उनका समुदाय का अर्थ अगर वो इंटरेक्शन लेस है तो इटर्नल हो सकता है, उनमें इंटरेक्शन है तो इटर्नल नहीं हो सकता। अगर प्रकृति केवल एक ही होती तो सृष्टि नहीं बनती, गति नहीं हो पाती उसमें। गति नहीं हो पाती, सृष्टि बनती नहीं। इसलिए प्रकृति विकारिणी है, विकारिणी होते हुए इटर्नल है। क्यों इटर्नल है? क्योंकि इसके जो भी अवयव हैं, अक्षर क्या, वो आगे की बात है, वो सभी स्वतंत्र इटर्नल हैं, उनमें परस्पर इंटरेक्शन उस समय नहीं होता जब महाप्रलय होता है, और उसी अवस्था को प्रकृति कहते हैं। वर्तमान में इसको प्रकृति नहीं कहते। तो ईश्वर को बनाने वाले की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि ईश्वर सूक्ष्म है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है,
इसलिए वो इटर्नल हो सकता है। और प्रकृति इसलिए इटर्नल हो सकती है क्योंकि उसके कंटेंट्स हैं परंतु उनमें इंटरेक्शन नहीं है। जीव इसलिए इटर्नल हो सकता है क्योंकि जीव के भी कोई कंटेंट नहीं है, सूक्ष्म है, इसलिए ये 3 सत्ता इटर्नल हो सकती है। अगर कुछ भी इटर्नल नहीं हुआ, अगर कुछ भी इटर्नल नहीं माने तो सृष्टि बन ही नहीं सकती। अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। बिग बैंग वाले आचार्य जी यही कहते हैं कि हमको एक बार चमत्कार मानने दो कि अभाव से भाव, फिर हम सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ। हम कह रहे हैं यहाँ पर तुम रोंग नंबर हो गया। यहाँ पे तो जब एक सामान्य पौराणिक बाबा हाथ से चैन निकालता है तो रोंग नंबर क्या देते हैं। हाँ। अपना शुरू से रोंग नंबर चला रहे हैं, वो किसी को नहीं बता रहे हैं कि हम अभाव से भाव मानते हैं, नथिंगनेस से सब कुछ बना के बैठे हैं। वहां बिग बैंग वाले भी ये बोलते हैं कि शून्य में समाया था। अब तो ये कहने लगे हैं कि नहीं, वो सब जगह भरा हुआ था वो पदार्थ। अब ऐसे भी कहने लगे हैं। मैंने 2006 में ही स्टीफन हॉकिंग को लिखा था, अपनी पुस्तक भेजी थी बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन जी। और उस समय से मैं कह रहा हूं 2004 में भी मैंने कहा सबसे बड़ा झूठ। तो ये सब पदार्थ शून्य अभाव से भाव की उत्पत्ति अगर होती है तब तो उनको बिना किसी मटेरियल के कुछ भी यंत्र बना देने चाहिए। उनको सब साधन की जरूरत क्यों है? क्यों पैसे की जरूरत है? जैसे चमत्कारी बाबा मिठाइयाँ ऐसे थाल लिया था हवा में से, वो भी ला के दे दे। ये रोबोट आ गया, ये मोबाइल आ गया, ये कंप्यूटर आ गया, ये रेलगाड़ी आ गया, हवाई जहाज आ गया, बना के दिखा। अभाव से भाव हो जाता है। तो वो ये इतना कहते हैं कि भाई हम नहीं जानते, यहां तक तो ठीक है। आप नहीं जानते इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको कोई नहीं जानता। जो मैं नहीं जानता इसका अर्थ ये नहीं है कि ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। जो मैं नहीं जानता उसको कोई और जान सकता है, जिसको वो भी नहीं जानता उसको कोई और जान सकता है, और सबसे अंत में जिसको कोई नहीं जानता उसको ईश्वर जान सकता है। तो ईश्वर को बनाने वाला इसीलिए की जरूरत नहीं। आप संदीप जी यदि इस पर कुछ कहना चाहें, 2 मिनट 3 मिनट। इस पर मैं आचार्य जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो उसमें कोई भी गति नहीं है अपने अंदर। आज का जो वैज्ञानिक बच्चा है वो एक गति से ही दूसरी गति को मानना चाहता है। जैसे कि मोटरसाइकिल चलती है तो चैन चल रही है तो पहिया चल रहा है, इंजन चल रहा है तो चैन चल रही है तो पहिया चल रहा है। तो इस तरह रिडक्शन करते करते वो लास्ट में इस तरह से मानना चाहते हैं कि कोई लास्ट में चीज़ गति ही कर रही हो और उससे फिर प्रकृति चले। मेन समस्या यही है कि ईश्वर जो व्यापक है उसको आम जनता के दिमाग में वो चीज़ समझ में नहीं पा रही कि रुका हुआ पदार्थ एक संसार को कैसे चला सकता है, जबकि यही मूल बल का कारक ईश्वर ही है। वो हम आचार्य जी से पूछेंगे कि ये किस तरह से इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये फंक्शन करती है, ईश्वर का इटर्नल और सर्वव्यापक होना, और गति कैसे देता है वो प्रकृति को। जो पदार्थ गति देता है, मोटरसाइकिल हमारी खड़ी है और उस समय उसमें गति नहीं है और चलने लगती है तो गति कहाँ से आती है? उसके अंदर इंजन है। डीजल से पेट्रोल से एनर्जी होती है जी। लेकिन डीजल पेट्रोल भी शांति तो है पहले। जी। गति देने वाला, तब गति देने वाले की आवश्यकता होती है जब गति देने वाला बाहर हो। मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने वाला उसका ड्राइवर अगर उसी में बैठा हो इंजन में तो उसको कहीं से आकर के गति देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इंजन के भीतर ही बैठा हो, क्योंकि वो तो कमरे में सो रहा है, कमरे में से आएगा, चाबी लगाएगा, तब गति देगा। लेकिन जो पदार्थ के अंदर ही बैठा है उसको गति देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। अपाणि पादो जवनो गृहीता। दूसरी बात, वो कैसे गति देता है इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है, वो हमारा वैदिक रश्मि विज्ञान बताता है। जी। ये सारे वर्ण अक्षर प्रकृति में परा अवस्था से भी सूक्ष्म कहना चाहिए, उसको नितांत अव्यक्त, वैसे परा भी अव्यक्ति होती है, उस अवस्था में निष्क्रिय होते हैं। एक और ऐसा अक्षर है जो 3 अक्षर वाला भी अक्षर कहलाता है, ओम। ओम का ओम के अतिरिक्त और किसी शब्द को अक्षर नहीं कहा है। स्वरों को, व्यंजन को अक्षर कहा है, लेकिन ओम में स्वर और व्यंजन दोनों ही है। उसको अक्षर कहना ये बहुत बड़ा गंभीर अर्थ रखता है। अर्थात ओम शब्द, ओम पद ये कभी नष्ट नहीं होता। जिस अवस्था में सारे अक्षर प्रकृति में, प्रकृति नहीं, प्रकृति अक्षर रूप ही है, ऐसा नहीं कि प्रकृति में, प्रकृति है ही अक्षर रूप, उसमें एक ओम भी है, परमात्मा अक्षरों में भी है, प्रकृति के 3 गुण उन सब में हैं, लेकिन प्रसुप्त हैं। साम्य प्रकृति के तत्व स्तंभ ये गुण है, कण नहीं है। ये बड़ी भ्रांति है हमारे आर्य समाज में, ये सब जगह। क्या हुआ असल में कि जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 कण बताए, अब इनको तुक्का लग गया कि हमारे यहाँ भी 3 है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो सबने लिख दिया सांख्य दर्शन के भाष्य में। इलेक्ट्रॉन हुआ रजोगुण, प्रोटॉन हुआ सतोगुण, न्यूट्रॉन हुआ तमोगुण, तुक्का लगा। अब ये टूट गए, अब तुक्का कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो गए। तो जब हम साइंस को देख करके अपने दर्शनों को पढ़ेंगे तो गलत समझाएंगे।
या वेद को पढ़ेंगे गलत समझेंगे। ये गुण है, कण नहीं है, इस बात को नोट कर लें। और इस पर हमारा वीडियो भी होंगे। तो ये गुण भी प्रत्येक अक्षर में होते हैं, लेकिन प्रसुप्त साम्य अवस्था का अर्थ यह नहीं कि समान मात्रा में सत्वगुण समान। सत्वगुण गुण की मात्रा क्या तोली जाएगी क्या? गुण की समानता क्या है भाई? संख्या हो तो समान लें, तोल द्रव्यमान हो तो समान मान लें, किसी तीव्रता हो तो समान मान लें, लेकिन गुणों को समान कैसे माने कि जितना सत्वगुण है उतना रजोगुण है उतना तमोगुण है? क्या अर्थ है इसका? ये वास्तव में साम्य अवस्था का अर्थ है सम्यक रूप से हनन हो गया है जिसमें वह अवस्था साम्य है। जो वर्तमान में अभी हमें रियलिटी दिख रही है ये साम्य अवस्था नहीं है। नहीं, साम्य अवस्था असाम्य है, विषम है। साम्य अवस्था का अर्थ समानता नहीं है, साम्य अवस्था का अर्थ जिसमें सम्यक रूप से हनन हो गया है और वह पदार्थ बिल्कुल शांत प्रशांत अवस्था में पड़ा हुआ, निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। अर्थात ये तीनों गुण अपना मतलब इनका पूरी तरह से हन अर्थात लीन हो चुके, शांत हैं, निष्क्रिय हैं, अव्यक्त हो गए, अव्यक्त हो चुके हैं। उस अवस्था का नाम है साम्य अवस्था। वो साम्य अवस्था वाली अवस्था को ही हम इटर्नल कह रहे हैं। अभी जो है ये इटर्नल नहीं है, ये तो नहीं, ये परिवर्तन हो जाता है इसका। ये इटर्नल नहीं है, वो इटर्नल है। अब उसमें अब ईश्वर तो हो गया, प्रकृति तो उस अवस्था में अक्षर जब रहते हैं कि उनके तीनों गुण भी निष्क्रिय होते हैं। ओम, अब ओम है, ईश्वर क्या करता है, कैसे गति देता है? ओम तो समय व्याप्त है। ओम का ईश्वर नाम क्यों, ये परमात्मा का सबसे मुख्य नाम ओम क्यों है? क्योंकि देखिए ये व्याकरण के विषय भी हैं, विद्वान भी होंगे। व्याकरण कहता है शब्द का अर्थ से नित्य संबंध है, शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है। लेकिन कभी इस पे विचार नहीं किया कि अर्थ का अर्थ क्या है। नई बात लग रही है? अर्थ का अर्थ अर्थ का अर्थ किसको कहते हैं? न्याय दर्शन में पढ़ेंगे तो जो कहते हैं महर्षि गौतम कि इंद्रियों का अर्थ से सन्निकर्ष होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अर्थ से सन्निकर्ष होता है कि पदार्थ से हमारा सन्निकर्ष, हमारी निकटता अर्थ से होती है कि पदार्थ से होती है? किससे हो रही है? माइक अंग्रेजी के शब्द से नहीं हो रही, ध्वनि यंत्र उससे भी नहीं हो रही, इससे हो रही है। इसको मैं देख, ये हो रहा प्रत्यक्ष। तो अर्थ का अर्थ वह पदार्थ है, शब्द का पदार्थ से नित्य संबंध है। पदार्थ जब अग्नि शब्द बना तब से अग्नि उत्पत्ति हुई है। ओम कभी बनता नहीं, इसलिए ईश्वर का वाचक है, मुख्य नाम ओम है। और उस ओम में परमात्मा समाया, उस ओम को जागृत किया, उसके गुणों को जागृत किया। और वो ओम रश्मि, ओम शब्द ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द है। जो मैं कह रहा था ध्वनि से ब्रह्मांड बना, तो ये ध्वनि सबसे पहली है। इसलिए ओम ईश्वर का निज नाम है, बाकी नाम गुणवाची हैं। अब ओम क्या करता है, इसकी व्याख्या गोपद ब्राह्मण में आती है। अभी हमने गोपद ब्राह्मण का भाष्य किया है, पहला प्रपाठक पूरा हुआ। वह ओम ऊर्जावान होकर, ऊर्जित होकर ईश्वर से फिर सभी अक्षरों को जगा देता है, एक्टिव कर देता है, उनके गुणों को जागृत कर देता है, फिर उनमें संयोग होने लगता है। इसलिए ईश्वर को बनाने को वाला कोई नहीं, लेकिन ईश्वर ऐसे एक्टिवेट करता है जैसे हम चाबी डाल के मोटरसाइकिल एक्टिवेट करते हैं, वैसे उसकी चाबी है ओम। और ओम कोई काल तत्व का है, काल को ईश्वर का पुत्र कहा अथर्ववेद में, ये ईश्वर का पुत्र है। तो ईश्वर ऐसे सृष्टि को बनाता है। ईश्वर का ही मैकेनिज्म है कि वो सारे ब्रह्मांड को केवल ओम रश्मि से ही कंट्रोल करता है। ईश्वर कहते तो है ईश्वर ने ये बनाया वो बनाया, कैसे बनाया, क्या मैकेनिज्म उसका? ये मैकेनिज्म है कि ओम सभी अक्षरों और ईश्वर के बीच में कॉन्टेक्ट ऑफिसर है, एक साधन है। ओम के द्वारा सभी अक्षर एक्टिवेट हो जाते हैं, सभी गुण एक्टिवेट हो जाते हैं और सृष्टि बनने की आगे प्रक्रिया शुरू होती है। तो ईश्वर इस प्रकार से गति देता है। जी, अब मैं चाहूंगा कि कुछ एक आध रिमार्क दर्शकों से ले लिया जाए, क्योंकि फिर सत्र समाप्ति की ओर है और आगे मोदी जी का कार्यक्रम है, तो बहुत लोग जाने भी लगे, क्योंकि ईश्वर से अधिक लोगों को रुचि मोदी जी में हो गई है जो कि एक कटु सत्य है, परंतु सत्य है फिलहाल। तो दर्शकों में से यदि कोई प्रश्न करना चाहता है तो कृपया हाथ खड़े करें, फिर उन्हें यहाँ से कोई सहयोगी माइक पहुंचाएं। अंकित जी कृपया माइक पहुंचाएं। जो प्रश्न करना चाहते हैं वे हाथ खड़ा करें। वो खड़ा किया उन्होंने हाथ सामने। कार्तिक, संक्षेप में ही प्रश्न रखिएगा। जी बिल्कुल संक्षेप में। फोटो लगाना। स्वामी जी को बारंबार प्रणाम। प्रणाम आपको भी। और जो मंच पर मुख्य संयोजक द्वय, उनको तो मेरा और भी ज़्यादा प्रणाम। कमाल कर दिया, कितने क्वेश्चंस किए हैं आपने, और कुछ क्वेश्चंस ही जो है वो हमारे सिर से ऊपर से निकल रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि उनको किस तरह से गूढ़ तरीके से समझाया। और जो स्वामी जी ने जो प्रत्युत्तर दिया वो भी कमाल है। तो आपके ईश्वर जीव और प्रकृति
इस प्रश्न को ही सामने रखते हुए, सार्थकता रखते हुए, और सभी जो इस सभागार में विद्वज्जन, सुधीजन, विदुषी महिलाएं और सभी जो है उनको भी मेरा नमस्ते। जो एक क्वेश्चन है, मैं केवल पॉइंट्स पर जो यहाँ पर डिस्कशन हुआ उस पर मैं केवल शब्द बोलता हूँ, उसके संदर्भ में मैं जो क्वेश्चन करूँगा वो बिल्कुल अलग है, लेकिन आपके आज के इस उद्बोधन से और डिस्कशन से उसका जवाब मैं जो है वो चाहूँगा, जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। अभी तक मैं कई लोगों से पूछा है लेकिन मेरे को संतोष नहीं हुआ है अभी भी। उन्होंने रिप्लाई संतोषजनक दिए होंगे लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ है। और मैंने कहा वैक्यूम एनर्जी आर नॉट इटर्नल, जैसा आपने बताया, नॉर एनी इटर्नल पावर इज जीरो। और जड़ में जो है बुद्धि, और बुद्धि केवल चेतन का गुण है, ये अपने आप में परस्पर विरोधी बातें हो गई मेरे हिसाब से। एक तो ये है, क्या दोबारा बोलिए, जड़ में बुद्धि नहीं जड़ है? में बुद्धि आपने बोला कि हाँ। जड़ में बुद्धि नहीं होती है, हाँ ठीक है, और बुद्धि केवल चेतन का गुण है, हाँ ठीक, और ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ। तो ये सामान्य सी बात है। ईश्वर का हर वस्तु में योगदान जरूरी है, गति में या गति में नहीं। और ईश्वर कैसा वैज्ञानिक होगा जिसने दुनिया भर के विभिन्न जीव बनाए हैं। इन्हीं सब बातों को और मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये बिब्लियोग्राफी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक संतोषजनक मेरे को रिप्लाई जरूर चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए 3-4 महीना पहले एक विमान दुर्घटना हुई थी, और उस विमान दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स के बाद में भी आज तक अन्वेषण उसका पूरा नहीं जो है वो सामने आया है कि वो पायलट्स की मिस्टेक थी या फ्यूल नॉब बंद कर दी गई थी, पायलट्स की लापरवाही थी, या पायलट्स का कर्म इस तरह का था। उसमें बैठे हुए सारे के सारे जो है वो जितने भी यात्री थे वो क्या पापकर्मी थे, और इन पापकर्मी को होते हुए और फिर वो वहाँ एक मेडिकल इंस्टीट्यूट पर गिरा, तो क्या सभी के सभी पापकर्मी थे? तो यदि जड़ जो है वो ईश्वर जीव और प्रकृति में यदि ईश्वर चेतन है और जीव और प्रकृति को जैसा जड़ बताया गया है, तो इसी संदर्भ में मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ कि वो सारे के सारे जो है वो उसके शिकार हुए। और एक बंदा, जो प्रश्न ये है कि उसके साथ में संतोषजनक रिप्लाई ये होना चाहिए कि एक बंदा बिना खरोंच के उसमें से निकल के आ गया इतने भयंकर दुर्घटना में। इन सबको जो है वो सापेक्ष और निरपेक्ष रूप से आप जवाब देने की कोशिश करें। धन्यवाद। पहले तो ये प्रश्न विषय से संबंधित नहीं था, परंतु कोई हॉस्पिटल में रोगियों को देखे, हॉस्पिटल में भीड़ रहती है, तो उसे लगेगा कि सारी दुनिया रोगी हो गई है। क्या सारी दुनिया नहीं, पता नहीं कहां कहां से आए हैं वो। तो जिनकी मृत्यु हुई थी वो पता नहीं कहां कहां से आए थे। हम भी यहां बैठे कहां कहां से आए हैं कोई मालूम नहीं है। ये तो 250 लोग मरे थे लगभग। भूकंप में कितने मरते हैं, तूफानों में कितने मरते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। तो कौन कहां कहां से आते हैं हम नहीं जानते। जीवों की संख्या अनंत है, और जीव केवल इस धरती पर ही नहीं है, सारे ब्रह्मांड में कहीं भी जन्म ले सकता है। यह भी आवश्यक नहीं इसी धरती पर जन्म हो। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हम जीव कर्मानुसार जाते रहते हैं, और एक जगह बैठ के इकट्ठे होकर के कोई दुर्घटना हो जाए, फिर ये कहें सारे दोषी थे। जेल में बहुत सारे आप लोगों को देखें फिर कि सारे पापी थे। क्या सारी दुनिया पापी नहीं है, लेकिन वो कहां कहां से इकट्ठे हुए हमको नहीं मालूम। हमने ये सोचा कि यहीं पैदा हुए सारे। तो जो मरे वो कहां कहां से आए थे हम नहीं जानते उनके। और जो बच गया, जेल में से कोई छूट भी जाता है, निर्दोष हो गया। तो कर्म फल व्यवस्था को मनुष्य व्याख्यात नहीं कर सकता। कर्म फल व्यवस्था को केवल ईश्वर जानता है। हम तो अपनी व्यवस्था को भी नहीं जानते, बहुत सारी चीजों को। अगर आप ये नोट करें, अपने जीवन की भी बहुत सारी घटनाएं आप नहीं जानते। आप क्या खाने से क्या हो रहा है ये भी हम नहीं जानते। तो हम कैसे जानेंगे कि ब्रह्मांड में कर्मानुसार योनियों में फिरने वाला जीव कहां कहां से आया है और कौन कौन से कर्म लेकर के आया है, ये हम नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता। इसको केवल ईश्वर जानता है। अब विश्वास कैसे करें? ऐसे ईश्वर की सत्ता असिद्ध नहीं होती। इससे ये सिद्ध होता है कि हमने इस पर ईश्वर के नियमों पर पर्याप्त चिंतन नहीं किया। कारण और कार्य नियम को अच्छी तरह से समझा नहीं गया। जैसे कारण और कार्य का नियम जड़ जगत में कार्य करता है, वैसे चेतन जगत में भी कारण और कार्य का नियम काम करता है। वो क्या? वो केवल कर्म और फल, यही कारण कार्य का नियम है। जड़ में तो यह है कि आग है तो जला सकती है, कुछ जला है इसका अर्थ आग होगी। ये जड़ में हो गया कारण कार्य का नियम। चेतन में क्या हुआ? चेतन में अगर कोई जीव दुख पा रहा है, इसका अर्थ है कि उसका कोई कर्म होगा, क्योंकि चेतन में कारण कार्य का नियम और कोई हो ही नहीं सकता, केवल कर्म फल के अलावा। तो हम जड़ के ही कारण कार्य के नियम को नहीं जानते। जो जड़ एक नियमों में बंधा है, निश्चित नियमों में, चेतन तो निश्चित नियमों में भी नहीं बंधा। चेतन तो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो उसके क्या नियम है?
क्या कर्म कर रहा है, क्या भोग है, उसके नियमों को हम नहीं जान सकते। इसलिए ईश्वर की सत्ता केवल इस घटना से, या और भी ऐसी घटना करने वाले नास्तिक लोग बोलते हैं, उससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती। कारण कार्य का नहीं मानिए, चेतन का कारण कार्य नहीं, जड़ का नहीं। जी, इस पर मैं बस एक छोटा सा उत्तर और दूंगा। जो आपने कर्मफल वाली बात कही, तो मैं इस बात से तो सहमत हूँ जो आचार्य जी ने कही कि कर्मफल एक इतना गूढ़ और अंतरंग विषय है कि इसे ईश्वर के अलावा कोई भी पूरी तरीके से नहीं जान सकता है, या यदि ऋषि भी जानते होंगे तो वो इसे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का क्या प्रारब्ध है, क्या पुरुषार्थ है, वो बहुत ही गहन बात है। अनंत जन्मों की यात्रा है, उसका अपना एक कर्माशय है। तो हमें नहीं पता है कि किस व्यक्ति को किस बात के लिए क्या फल मिल रहा है, और हर बार ऐसा भी नहीं होता है कि ईश्वर द्वारा ही फल मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति एक बैग में बॉम्ब भर के ले आया और ब्लास्ट हो गया और हम सब यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इसमें हमारे कर्म का कोई भाग नहीं है। हो सकता है कुछ गहन रूप में वो भी हो, लेकिन फिलहाल यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि उस व्यक्ति ने अपना इंटेंशन ऐसा किया और इस वजह से इस घटना का जो है वो परिणाम ऐसा आया। तो कर्मफल का जो सिद्धांत है वो एक पूरा अलग विषय है। इसका ईश्वर की सिद्धि असिद्धि से कोई संबंध ऐसे सीधा नहीं है जैसा स्थापित किया जाता है। दुर्घटना को कर्मफल व्यवस्था में मानेंगे। इरादे से कोई आता है वो कर्मफल व्यवस्था में नहीं है, वो ठीक करें। इरादे से कोई व्यक्ति आता है उसको कर्मफल, तब तो हमें शांत होकर मर जाना चाहिए कि भाई कर्म के अनुसार दंड देने वाला है। ऐसा नहीं है। जो दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई साजिश नहीं है, वो कर्मफल व्यवस्था है। साजिश से उसको कर्मफल से नहीं जोड़ सकते। जी, ईश्वर क्षतिपूर्ति भी करता है। अगर कोई जीव, जैसे किसी का कुछ गलत हो जाए, बलात्कार किसी लड़की का, तो उसको कर्मफल में नहीं डालेंगे। उस लड़की की क्षति हुई है इसलिए हमने दंड की व्यवस्था रखी है। ईश्वर क्षतिपूर्ति भी करता है जीव की, अगले जन्मों में कैसे भी करेगा वो ईश्वर जानता है, लेकिन क्षतिपूर्ति जीव की करता है। इसी से कर्मफल सिद्धांत थोड़ा बैलेंस में आता है। शांति पाठ के साथ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को नमस्ते।